अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिम मजीद योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमने टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है अपने फाइनल रिजल्ट में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि टोटल अनसर्टेनिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हूँ तो फाइनल रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी आ रही है तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि हम एडिशन भी करते हैं अपनी मेजरमेंट्स में, हमें सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करना पड़ती है, और कभी कभार पावर्स को भी डील करना पड़ता है। तो इसलिए आज के टॉपिक में हमने ये सारी चीज़ें डील करनी है कि टोटल अनसर्टेनिटी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, पहली हमारी हेडिंग है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। तो बेटे इसमें जो मेन पॉइंट आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब एमसीक्यूज क्या आ सकता है कि आप यहाँ पे बताएंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए टोटल अनसर्टेनिटी हम किसी मेजरमेंट पे कैसे फाइंड कर सकते हैं, और उसके लिए क्या रूल है। रूल ये कहते हैं आपके पास कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपने ऐड करनी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। इस केस में आपने जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं उनको ऐड करना होता है। ठीक है, ये हमारा जो है ना वो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए ये दो पॉइंट हैं, x1 और x2, दो वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, और इनमें ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यहाँ पे लिखी गई है। ओके, अब बेटे अगर हमने इनका डिफरेंस लेना हो, सपोज करें कि इन दो पॉइंट्स के बिटवीन हम डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें, तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1। अब बेटे x1 की वैल्यू x2 में से अगर x1 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका रूल ये होता है कि जो अनसर्टेनिटी से पहले वैल्यूज है ना, ये तो 25.6 से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 15.4 को। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 10.2। कैलकुलेटर से आप कर लें। उसके बाद बेटे इस केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर, और दूसरी वैल्यू में अनसर्टेनिटी कितनी है, फिर 0.1 सेंटीमीटर। तो रूल क्या कहता है कि आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो बेटे अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0.1 और 0.1 कितना आ जाएगा, टोटल 0.2। तो आपके फाइनल आंसर में जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0.2 सेंटीमीटर। ओके, होपफुली कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि आपने अनसर्टेनिटीज जो दोनों वैल्यूज में जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को आपने ऐड कर देना। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, दोनों को ऐड कर दी, वो फाइनल आंसर के साथ आपने लिख देना। और जो वैल्यूज हैं प्लस माइनस से पहले, उनको आपने सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना। ये तो थी सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल। अब दो लेंथ है आपके पास, एक है 8.5 और एक है 12.6। ये दो लेंथ, इनमें भी आपने अब ऐड करना है, टोटल लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस सेगमेंट को ऐड करने से इसमें आपके पास टोटल लेंथ कितनी बनेगी। तो स्टूडेंट अगर हम इसको ऐड करें तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 8.5 और 12.6 को आपने ऐड करना है। अनसर्टेनिटीज को डील नहीं करना, उसको हम सेपरेट डील करेंगे जैसे यहाँ पे किया। इनको आप ऐड करेंगे तो ये 21.1 आपके पास वैल्यू आ जाए। अब बेटे अगेन अनसर्टेनिटी इसमें कितनी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1, इसमें भी कितनी है 0.1, दोनों को ऐड करें क्या आ जाएगा 0.2। इतनी वैल्यू आपकी इसमें आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करवा देनी है, तो टोटल अनसर्टेनिटी आपके पास ऐड हो जाएगी इस केस में जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। ठीक है, अब बेटे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, कि अगर आपने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी हो तो उस केस में आप कैसे अनसर्टेनिटीज के साथ डील करेंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को डील करना है। क्या बात है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। ठीक है, इस केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, इसमें आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो बेटे ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम अनसर्टेनिटीज को कैसे डील करेंगे, हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज लेंगे और उसको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। अब कैसे, सपोज करें आपके पास जो V की वैल्यू है वोल्टेज की, वो ये गिवन है, और इसमें अनसर्टेनिटी है 0.1 वोल्ट, ये परसेंटेज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इस तरह से करंट की वैल्यू बेटे आई, ये वैल्यू है, और ये इसमें अनसर्टेनिटी है। आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि इसकी वजह से आपके सर्किट में टोटल कितनी रेजिस्टेंस होगी। तो बेटे इसके लिए जो मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ हुई है R इज इक्वल टू V/I, ये आपने 10th क्लास में ओहम्स लॉ को स्टडी किया था, जिसकी आपने स्टेटमेंट बनाई थी V इज इक्वल टू IR। उस रिलेशन से आपने R इज इक्वल टू V/I कैलकुलेट किया। ठीक है, अब बेटे V की जगह पे V की वैल्यू विदाउट अनसर्टेनिटी हमने लिखनी,
वो लिखी, उससे आपने ये वैल्यू से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5.0 और साथ में यूनिट मैंने यूज़ किए ओहम के। ठीक है, अब तो ये बेटे मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई। अब मैंने ट्रीट करना है अनसर्टेनिटीज़ को, जिसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़। तो बेटे मैंने पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी मैंने वी में भी कैलकुलेट करनी है और आई में भी, इन दोनों में अलग-अलग मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगी और फिर दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा बेटे, ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम देखें इसमें वी में कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका बेटे फार्मूला क्या होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए, आप क्या करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास फार्मूला होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। ठीक है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है। अब इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वी में कितनी है बेटे, 0.1, मैंने यहाँ पे 0.1 लिख दिया, और आपके पास जो वैल्यू है, जो इसकी वी की वैल्यू है वो टोटल वो क्या है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो 3.4 है, 3.4 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, और मेरे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो वी में है वो टोटल है 3%, वो बेटे मैंने निकाला। ओके, अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। आई में मैंने कैलकुलेट कर ली है, फिर यही फार्मूला एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आई में कितनी है 0.05, पुट की टोटल आई की वैल्यू जो थी उससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100, और इस केस में 7% आ गया। अब बेटे वी और आई दो ही मेरे पास गिवन वैल्यूज थी, दोनों में मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की। अब यहाँ पे मैंने दोनों को टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3% और 7% टोटल क्या आ गया, 10%। अब स्टूडेंट आपने 10% नहीं लिखना, मतलब जो वैल्यू हमारे पास आई थी 5 ओम, इसके साथ आपने 10% नहीं लिख देना। ठीक है, इसके लिए हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसकी 10% वैल्यू बन रही है। तो जैसे आपको कहा जाए कि एक नंबर है उसका ये 20% है, तो आपके पास वो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो आप क्या करते थे, जितनी बेटे परसेंटेज आई है 10%, उसको आपने एक्चुअल जो वैल्यू है जिसका हम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 100 करना है, और आपके पास ये 0.5 आ जाएगी। ठीक है, तो बेटे टोटल जो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी उसको अगर आप होल नंबर्स में कन्वर्ट करें कि जिस नंबर की परसेंटेज थी वो 0.5 बन रहा है। अब ये 5 ओम तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आई थी, इसमें कितनी वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट होगी, 0.5, और ये 0.5 कहाँ से आया मेरे पास, ये जो टोटल अनसर्टेनिटी मेरे पास आई थी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इसकी एक्चुअल वैल्यू से और डिवाइड बाय 100 किया, तो मेरे पास ये वैल्यू। तो बेटे इतनी वैल्यू आपने ऐड सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो इस रूल से हमने क्या सीखा, जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे दो नंबर्स को तो आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को डील करना है। आप अलग-अलग दोनों वैल्यूज़ में वी में भी और आई में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद एक्चुअल वैल्यू के साथ जो आपने डिवाइड करके आंसर आया होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 100 कर देना है। ये है परसेंटेज से नंबर में जाने का मेथड, ये जो मैंने यूज़ किया ना, ये परसेंटेज से नंबर में जाने का मेथड। ठीक है, और अगर आप नंबर से परसेंटेज में जाते हैं तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो आ जाएगा पावर फैक्टर्स। सपोज करें कि आपके पास पावर्स को आप डील कर रहे हैं, जैसे एरिया का फार्मूला क्या है बेटे, पाई आर स्क्वायर, तो आपने जो रेडियस है इसका स्क्वायर लेना हो तो उस केस में अनसर्टेनिटी कैसे ट्रीट होगी। या हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए क्या फार्मूला हम यूज़ करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस का अगर हमें क्यूब लेना पड़ेगा तो अनसर्टेनिटी को हम कैसे डील करेंगे स्टूडेंट। तो इस तरह से आज हम ये भी सीखेंगे पावर फैक्टर को आपने कैसे ट्रीट करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट आपने पॉइंट याद रखना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करना है पावर फैक्टर से। सपोज करें जैसे यहाँ पे एरिया के फार्मूले में क्या है, पावर फैक्टर 2 है, तो जो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे करेंगे, सपोज ये देखें रेडियस जो मेजर्ड है वो आपके पास है 1.25 और इसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बेटे पहले हमने रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी और इसके लिए भी यही फार्मूला, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दिस और डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100।
तो यहाँ से परसेंटेज मैंने निकाल ली बेटे, तो ये आ गया 0.8%। अब मेरे पास जो फार्मूला होता है टोटल पावर फैक्टर के लिए, जो एरिया के लिए मैं डील करूँगा, तो क्योंकि इसमें पावर कितनी है 2, तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। अगर यहाँ पे पावर होती 3 तो मैं क्या करता, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करता 3। अगर यहाँ पे पावर होती 4, किसी ना किसी फार्मूले में, इसमें एरिया में तो नहीं आएगी, लेकिन कोई अगर आप पावर 4 को डील करते हैं तो 4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। तो बेटा परसेंटेज अनसर्टेनिटी से टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है एरिया में, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। तो जैसे यहाँ पे 10% आया था, वैसे यहाँ पे 1.6% आ गया। अब आपने क्या करना होता है, हमने क्या किया था पिछले केस में कि 10 को मल्टीप्लाई किया था जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा था उससे। तो पहले एरिया के लिए हम रिजल्ट निकालेंगे। एरिया के फार्मूले में पाई की वैल्यू 3.14 पुट की और ये 1.25 आपके पास आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर लेंगे, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.906 आ जाएगा। अब स्टूडेंट कल मैंने आपको राउंड ऑफ के मेथड सिखाए थे कि कैलकुलेशन में जो मिनिमम डिजिट है सिग्निफिकेंट वो 3 है, तो आंसर में भी 3 होने चाहिए। तो इसके लिए हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, 6 5 से ग्रेटर है, राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेटे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आपका 4.913 डिजिट तक हम ले आएंगे। उसके बाद इसमें देखिएगा टोटल जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 1.6 है, ठीक है। अब आपने इसको कैसे ट्रीट करना है, ये जो 1.6 आपके पास वैल्यू आई है परसेंट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट हमारा आ रहा है 4.91 और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। जब हम इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बेटे आपके पास वैल्यू आ रही है 0.08, ओके। तो ये जो 0.08 आया है ये मेरे पास इसकी टोटल अनसर्टेनिटी होगी हमारे फाइनल रिजल्ट में। इस तरह से एरिया का फार्मूला आंसर मेरे पास ये आएगा और इसमें जो आपके पास अनसर्टेनिटी होगी वो 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो सिंपल आपने बेटे इसमें क्या याद रखना है कि जब भी आप पावर फैक्टर को डील करते हैं तो जो पावर होगी उसको आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने के बाद उस पावर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया पावर 2 थी तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और उसके बाद परसेंटेज फाइंड करने के बाद आपने अगेन उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। ये नंबर में कन्वर्ट करने का मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस वैल्यू के साथ इस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 100, तो ये वैल्यू आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी कहलाएगी इसकी, ठीक है। तो स्टूडेंट इन 3 मेथड से हमने सीखा कि टोटल असेसमेंट हमने कैसे करनी है अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो होपफुली आप इजीली जब भी आपको इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या MCQs पूछा जाता है तो आप इजीली उसको डील कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।